क्योंकि बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स और बच्चों की क्वेरीज आई हैं वो आपस में बहुत सारी सिमिलर थी, तो उन सिमिलर क्वेरीज़ को हमने निचोड़ करके कुछ क्वेरीज़ को निकाला है। मैं आज स्पेसिफिकली डायरेक्टली सिर्फ उन्हीं क्वेरीज़ को एड्रेस करूँगा। वन बाय वन आई गो विद दैट क्वेरी एंड अगर बाई चांस अगर आज के एपिसोड में सारी क्वेरीज नहीं ख़त्म कर पाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड भी वी कैन एड्रेस द क्वेरीज एंड likewise in the forthcoming episodes as well, we will definitely going to address, and I'll personally going to address all the queries which you guys will be coming up within the new episodes as well. तो आज की queries को start करते हैं जो हमारे पास आई हुई है। This is what I have received from my team, जो अभी तक के shows के लिए है। तो सबसे पहली जो query है वो episode जो पहला था हमारा उसके अंदर आई थी। देयर इज़ अ जेंटलमैन, देयर इज़ अ एस्पायरेंट, सो द जेंटलमैन नेम इज़ राहुल झा। आई होप राहुल शायद आप लाइव इस समय देख रहे हो। तो राहुल ने क्वेरी करी है, सर प्लीज़ से हाउ टू बिल्ड अप OLQ ऑफ SSB इन डेली लाइफ, व्हाट शुड आई डू। आई बिलीव वैसे जो आपका क्वेश्चन है मेरे हिसाब से आपने शायद फर्स्ट एपिसोड में करा था, तो उसके आने वाले कुछ नेक्स्ट एपिसोड जब से OLQ का स्टार्ट हुआ और OLQ चल रही है तो शायद आपको इसका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि जो आपने क्वेश्चन पूछा है इस क्वेश्चन का मैं आंसर ही एपिसोड्स जितने भी OLQ वाले हैं उसमें इसी को एड्रेस कर रहा हूँ मैं, राइट। बट स्टिल मेरे पास क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आई गोइंग टू थ्रो लाइमलाइट ऑन दिस फॉर 2-3 मिनट्स। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि डेली लाइफ में OLQs को कैसे इम्बाइब करना है जो SSB में रिक्वायर्ड है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा, एज आई ऑलरेडी सेड टू एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल एस्पायरेंट एंड यूथ ऑफ इंडिया, कि जो SSB की जितनी भी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी हैं, दीज आर एक्चुअली अ पर्सनालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन, नॉट जस्ट अ पर्सनालिटी दैट what is there in the aspirant. Ideally, if this personality is there in any person, he is actually a successful person. So your question is कि उनको build up कैसे करना है। तो build up एक OLQ को कैसे करना है उसके लिए तो आपको डिटेल में you can catch the complete episode series, but yes, एक बहुत जो एक important point है जिसको मैंने हर एपिसोड में दोहराया है और ओवरव्यू ऑफ OLQ में भी दोहराया था और मैं हर पॉइंट पे दोहराता हूँ, और दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बिल्ड अप द OLQ विद इन योर ओन सेल्फ, इन योर डेली लाइफ, विद इन योर पर्सनैलिटी, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज, हम कभी भी इस चीज़ को नहीं समझते, नंबर वन, कि वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कॉन्शियसली। हर एक चीज़ का समझना ज़रूरी है। पहले समझने के बाद उसको आपको एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है, और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ द रियलाइजेशन पार्ट। अब किसी भी चीज़ को बिल्डअप करने के लिए, अपने अंदर लाने के लिए, अपनी डेली लाइफ में बिल्डअप करने के लिए, एंड जब बात OLQs की आती है, पर्सनालिटी ट्रेट्स की आती है, तो ये चीज़ सबसे मुश्किल है, बिकॉज यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। सो इनडायरेक्टली यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अगर आपके अंदर करेज की कमी है, आप मान लीजिए बहुत डरपोक हैं, आपको हाइट्स का फियर है, आपको मान लीजिए एनिमल्स का फियर है, और आपके अंदर वो अपने अंदर वो चेंज लाना है कि वो डर निकल जाए, या आपकी मान लीजिए कोई लोगों के सामने बात करने की अंदर यू आर वेरी शाय, सो यू वांट कि अब मेरे अंदर वो शाइनेस ना रहे, तो अपने अंदर चेंज लाने के लिए ना आपको एक बात समझनी पड़ेगी, the realization is the master key to bring a change within yourself। और जैसा मैंने एक OLQ में आपको पूरा प्रोसेस दिया है कि you have to travel that process। The only tragedy is, जो मैं आपको भी कहूँगा, आप अपने आप को सेल्फ असेस कर लीजिएगा राहुल एंड अदर कैंडिडेट्स जिनका कोई ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन था, वो ये, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों में होती है कि हम सुनते तो हैं, बहुत लोग बात भी करते हैं रियलाइजेशन की, और हम कहते भी हैं कि हम उसको कर पा रहे हैं, बट द पॉइंट इज वी आर नेवर एबल टू डू इट बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इट इज, राइट। तो
99.9% लोग, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आज की डेट में यूथ और हर आदमी के साथ जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो ये है कि वो उस चीज़ को सिर्फ सुनता है, समझता है, वो भी अनकॉन्शियसली समझता है और उसको सोच लेता है कि ये रियलाइज कर लिया। सो लेट मी टेल यू, द ओनली वे इज नॉट टू मिसगाइड यू कि इसको हम रियलाइजेशन कहते हैं। रियलाइजेशन का मतलब है उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको अपने अंदर उतारना। और यही मैंने एक OLQ को आपको पूरा प्रोसेस दिया है, हाउ यू हैव टू बिल्ड अप। सो द आइडिया इज़ वेरी सिंपल, प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। अंडरस्टैंड करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि यू नीड अ क्लैरिटी ऑफ थॉट, दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग, कि आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। समझाने के बाद वंस इट इज़ अ वेरी लॉजिकल और बहुत लॉजिकल उसका बेस है, तो आप उसको एक्सेप्टेंस दे पाएंगे, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड जो है उसको लॉजिक चाहिए किसी भी बात को एक्सेप्ट करने के लिए। सो यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट इट। एंड द फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द थर्ड स्टेप, जो कि आखिरी पड़ाव है, रियलाइज करना। जब तक आप किसी चीज़ को समझेंगे नहीं और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो समझने और एक्सेप्ट के बाद उसको रियलाइज करना मतलब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना। जब आप हाथ जलाओगे अपने, जब आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, तभी आप उसको रियलाइज कर पाओगे। तो एक्सेप्ट किया, मोटिवेट। जैसे मैं आपको एक बड़ा सिंपल सी बात बताता हूँ, शॉर्ट एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन को मैं एंड करूँगा। तो मान लीजिए ये मेरे साथ ही एक इट्स अ केस, वन ऑफ द केस विद इन माई फ्रेंड सर्कल। तो वंस वी वेंट टू ऋषिकेश फॉर रिवर राफ्टिंग। तो वहाँ पर अगर आपको जो लोग ऋषिकेश गए हो तो उनको पता होगा, वहाँ पर क्लिफ जंप होती है। तो कोई ज़्यादा हाइट नहीं होती, बहुत कम हाइट होती है। तो वी वर हैविंग, आउट ऑफ आवर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वी वर हैविंग 2 friends which were actually having a big fear from heights. उनको they were having a fear of heights. तो जो छोटी सी क्लिफ जंप थी, जो हमारे लिए बहुत छोटी थी, उनके लिए वो बहुत बड़ी थी। तो उस समय रियल टाइम यही हुआ, मैंने अपने एक फ्रेंड को इसी तरीके से पुशअप करा, और वो ये था कि फियर ऑफ हाइट्स थी, बट उसको एक चीज़ क्यों समझ आई, तो उसको पहले एक चीज़ कैसे समझाई गई कि भाई यहाँ से कूदने से किसी भी इंसान को चोट नहीं लगती, ना वो डरता है ना वो मरता है, क्योंकि जिस जगह पे आप गिरोगे वहाँ पर बहुत शैलो वाटर है, एंड आपने फिर भी जो है लाइफ जैकेट पहन रखी है। फिर भी अगर कुछ होता है तो देयर इज एन लाइफ एक्सपर्ट हु इज देयर इज अ स्विमर, तो वो आपको कभी भी कुछ होगा तो ही कैन सेव यू। नंबर 2, जब उसने प्रैक्टिकली लोगों को करते हुए देखा तो कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ मोटिवेशन बनी कि यार यहाँ पर हर इंसान आके कर रहा है और वो भी तो कर पा रहा है, तो मैं क्यों नहीं। तो ही वॉज एबल टू क्वेश्चन हिमसेल्फ कि मैं क्यों नहीं। लॉजिकल माइंड में जो उसके मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी कि भाई मैं ऐसे कूदूंगा कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए, वो लॉजिक जब उसको मिला कि यार लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, और यहाँ पर शैलो वाटर है, गहरा नहीं है, बचाने वाला भी है, लाइफ जैकेट है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी अंदर ही अंदर उसको वो स्ट्रेंथ मिली कि वाई शुड नॉट आई डू इट एंड इट इज़ परफेक्टली फाइन। और ये जो एक्सेप्टेंस पहले अंडरस्टैंड करा और फिर एक्सेप्टेंस दी, और उसके बाद जो उसने अपनी विल पावर को यूज करके उसने ठान ली कि भाई अब मेरे को इसको इम्प्लीमेंट करना है, रियलाइज, एंड ही फाइनली विद ऑल हिज एफर्ट अपने आप को बांधा, विल पावर जोड़ी, और समझ कर एक्सेप्ट करने के बाद वो कूद गया। और कूदने के बाद उसका एक्सपीरियंस ही कुछ और था, एंड द मोमेंट ही रियलाइज इट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, टू एन एक्सटेंट he was able to overcome that fear। और उसका प्रूफ ये है कि अभी वो कुछ टाइम पहले ही ऋषिकेश दोबारा, तब मैं नहीं था साथ, किन्हीं और फ्रेंड्स के साथ गया, तो he told me explicitly, we were sitting all, तो he told us explicitly कि भाई इस बारी मैं गया और मैं सीधा भागते हुए गया और क्लिफ जंप से कूद गया। So the idea is this was a way in which he was able to overcome the fear of heights. That is what is required in order to build up anything in your life, and specifically when it comes to OLQ, right? So I hope you must have got the answer. Plus आप watch करते रहिए सारे OLQ episodes, in detail I am going in every OLQ.